हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 9 की न्यू एनसीईआरटी का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ने अभी तक की क्लास 9 का चैप्टर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स का एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग उसी सीरीज़ में उसके आगे के क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इससे पहले जितने भी वीडियोस हैं उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, और क्लास 9 की न्यू एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट जो है वो आई बटन पे भी अपलोड कर दी है। वहाँ से आप लोग जाके उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं, जो चैप्टर वाइज जो एक्सरसाइज वाइज सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग का क्या है? अ कोनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर इस 12 मीटर डीप, व्हाट इज कैपेसिटी इन अ किलोलीटर्स। एक हम लोग का कोनिकल पिट है जिसका डायमीटर कितना दिया है हम लोग का 3.5 मीटर, और जो कितना डीप है दैट इज 12 मीटर। उसकी कैपेसिटी बतानी किलोलीटर्स में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक कोनिकल पिट बनाएंगे। तो ये मान लीजिए आपका एक कोनिकल पिट है, ये आपका बन गया कोनिकल पिट। ठीक, अब इसकी जो डायमीटर दी है वो कितनी दी है, इसकी जो डायमीटर दी है वो हम लोग को दी है 3.5 मीटर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं डायमीटर इज गिवन इज 3.5 मीटर। और इसकी जो हाइट है वो कितनी है, हाइट इसकी गिवन है हम लोग को 12 मीटर। तो हाइट आपकी यहाँ इस सेंटर से क्या होगी, यहाँ तक ये आपकी हाइट हो गई। तो हाइट जो है वो कितनी दी है हम लोग को, लिख लेते हैं ये आपका 12 मीटर गिवन है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी हाइट जो दी है वो 12 मीटर दी है। अब इसकी कैपेसिटी निकालनी है। स्टूडेंट्स, एक्चुअल में जो वॉल्यूम होता है वही उसकी क्या होती है, कैपेसिटी होती है। कि जैसे मैं बात करूँ कि अगर मान लीजिए कोई एक बकेट है, ठीक है, या एक आपका गिलास है, ठीक। अब उस गिलास का जो भी वॉल्यूम होगा, जैसे मान लीजिए इसके अंदर क्या है, वाटर भरा हुआ है, तो इसकी जो कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी जो इसकी है वो किसके बराबर होगी, गिलास के वॉल्यूम के बराबर। ठीक है, तो हम लोग की जो कैपेसिटी होती है वही एक्चुअल क्या होता है, उसका वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, कैपेसिटी निकालना है, मीन्स डेट उसका वॉल्यूम। तो हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पिट इजकल टू। अच्छा, ये कोनिकल पिट है तो इसका फॉर्मूला हम लोग को पता है कि कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 एज इट इज़ रहेगा। पाई की वैल्यू मैंने बताया था कि अगर क्वेश्चन में 3.14 गिवन है तो 3.14 रखेंगे, अदरवाइज हम लोग कितना रखेंगे, 22/7। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू कितनी होगी, 22/7। और रेडियस कितना दिया है, हाँ यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं। जैसे डायमीटर हम लोग का गिवन था कितना, 3.5 मीटर, और हम लोग को पता है कि रेडियस कितना होता है, डायमीटर अपॉन 2। तो डायमीटर कितना हो गया, 3.5 अपॉन का 2। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, रेडियस हम लोग लिखेंगे 3.5/2। जैसे बहुत बच्चे क्या करने लगते हैं, इसको सॉल्व करने लगते हैं। मैंने बताया कि जब भी आप सॉल्यूशन करें किसका, सरफेस एरिया वॉल्यूम्स का, बिल्कुल लास्ट में मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नंबर्स होते हैं जो अपने आप ही कट जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को फर्दर सॉल्व नहीं करना, बस इतना ही छोड़ देना है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे कितना होगा, आर स्क्वायर, आर इजकल टू 3.5/2। तो यहाँ पे लिखेंगे 3.5/2 मल्टीप्लाई 3.5/2। ठीक, और हाइट कितनी दी है, हाइट मेंशन है हम लोग का 12। ठीक, तो अब देखो इसको आगे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे तो लिखेंगे यहाँ से 1/3 इंटू 22/7। ठीक है, 3.5/2 इंटू 3.5/2 और मल्टीप्लाई बाई 12। यहाँ से क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ेगा, पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ेगा। ठीक है, अब देखिए कैसे हम लोग कट करते हैं। ये 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, 5 4 जा 20, 5 7 जा 35। ओके, और यहाँ से क्या होगा आपका, 4 3 जा 12, और ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 7 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 1 जा 2 11 टाइम्स, और ये 2 2 जा 4। तो हम लोग का कितना आएगा यहाँ पे, 11 इंटू 7 डेट इज 77/2। इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 38.5।
ठीक है, 38.5 मीटर क्यूब। पर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि व्हाट इज कैपेसिटी इन किलोलीटर, किलोलीटर में पूछ रहा है। तो हम लोग को पता होना चाहिए एक फॉर्मूला कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू जो होता है वो आपका कितना होता है, 1 किलो लीटर होता है। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू क्या होता है, 1 किलो लीटर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1 मीटर क्यूब है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 38.5 किलो लीटर। क्या आएगा, 38.5 किलो लीटर। तो यहाँ पे आपका आंसर ये होगा। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 है हम लोग को कि द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन is 9856 centimeter cube. If the diameter of the base is 28 centimeter, the find of the, पहला क्वेश्चन इसका पार्ट है हाइट ऑफ द कोन, सेकंड है स्लैंट हाइट और थर्ड है इसका कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग फिगर बनाएंगे एक। तो ये हम लोग का एक राइट सर्कुलर कोन है, ठीक, ये आपका राइट सर्कुलर कोन बन गया। इसकी क्या कहती है, एक तो डायमीटर हम लोग का गिवन है, डायमीटर ऑफ द बेस, और इसका हम लोग का एक हाइट भी होगा। तो पहले क्या नोट करते हैं, दिया है इफ़ द डायमीटर ऑफ 28 सेंटीमीटर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दिया, 28 सेंटीमीटर। अब पहला पार्ट की बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, हम लोग को हाइट ऑफ द कोन निकालना है। क्या निकालना है, हाइट। अब हम लोग को पता है कि राइट सर्कुलर का वॉल्यूम कितना है, 9856। तो उसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे उसकी हाइट निकालेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इक्वल टू कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन कितना दिया है, 9856। तो यहाँ पे लिखेंगे 9856 इक्वल टू 1/3 पाई की वैल्यू हम लोग कितना लिखेंगे, 22/7। रेडियस कितना है, डायमीटर कितना दिया है हम लोग का, 28। तो रेडियस कितना होगा, d/2। तो डायमीटर कितना है, 28/2 कितना होगा, दैट इज़ 14। तो इसको हम लोग करेंगे 14 × 14 और हाइट का क्या लिखेंगे, h, क्योंकि वही हमें फाइंड करनी है। अब यहाँ से स्मॉल h निकालेंगे तो यहाँ से आपका होगा, ये सब डिनोमिनेटर में है तो उधर जब जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा। तो लिखेंगे 9856 मल्टीप्लाई बाई 3 × 7, और जितने भी न्यूमरेटर हैं ये सब कहाँ चले जाएंगे, डिनोमिनेटर में। 22 × 14 इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्मॉल h। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कट करेंगे। तो 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, 2 से इसको कट कर देते हैं। 2 × 4 = 8, 9 जाएगा, 2 × 9 = 18, 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 16, ठीक है। अब इसको फिर 2 से कट कर देते हैं, या 7 से कट करते हैं। 7 × 2 = 14, 7 × 7 = 49, 0 7 4 = ठीक है। अब इसको फिर 2 से कट करेंगे, 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10, दैट इज़ 2, और फिर 22 से डायरेक्ट इसको कट कर सकते हैं हम लोग। तो 22 × 1 = 21, और यहाँ 21 × 1 = 21, और आएगा इधर 132, दैट इज़ 6। तो आपका बचेगा 16 × 3 इक्वल टू h, मतलब h इक्वल टू कितना हो जाएगा, 48 सेंटीमीटर। तो इसकी जो हाइट आएगी वो क्या आएगी आपकी, 48 सेंटीमीटर। अब सेकंड क्या फाइंड करना है, सेकंड हम लोग को फाइंड करना है इसका स्लैंट हाइट, ठीक है। अब स्लैंट हाइट का हमें फॉर्मूला पता होता है क्या होता है, तो इसको रफ कर देते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, स्लैंट हाइट फाइंड करना है। हमें पता है कि ये आपकी क्या है, h, जो कि कितनी दी है, 48, और स्लैंट हाइट आपकी क्या होती है, ये l, और ये क्या होता है आपका रेडियस, दैट इज स्मॉल r। तो लिखेंगे हम लोग स्मॉल l इक्वल टू स्मॉल h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग को स्लैंट हाइट निकालनी है, तो l स्क्वायर इक्वल टू h कितना दिया है हम लोग का, 48। तो लिखेंगे 48 का स्क्वायर प्लस रेडियस कितनी निकाली थी, 14। तो यहाँ लिखेंगे 14 का
स्क्वायर, तो एल स्क्वायर इक्वल टू निकलेगा हम लोग का 48 का हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर निकालेंगे। मैं आपको यहाँ से स्क्वायर की एक ट्रिक बता रहा हूँ, क्योंकि जैसे मान लीजिए आपको 48 का होल स्क्वायर आपको नहीं याद है, तो देखिए क्या करें, 8 का पहले स्क्वायर करें डेट इज 64, 4 का स्क्वायर करें कितना आएगा 16, फिर एक डिजिट छोड़ के इन दोनों की मल्टीप्लाई करें 8 और 4 की, तो 8 4 जा कितना होता है 32, और 32 का जब हम लोग डबल करेंगे तो कितना आएगा 64, तो 64 को एक डिजिट छोड़ के ऐड कर दें तो कितना आएगा 4 10 13 और इधर ये 13, तो इसका जो सॉरी 1 1 और 2 कितना होगा 2304, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 2304, और 14 का कितना होता है डेट इज़ 196। 14 को भी हम लोग इसी ट्रिक से भी निकाल सकते हैं, जैसे 4 का कितना होगा 16, 1 का कितना होगा 0 1, और 4 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना 4, और 4 का क्या कर देना डबल कर देना, और डबल करने के बाद ध्यान रखना है कि हम लोग को एक डिजिट छोड़ के लिखना है, तो यहाँ 8 आएगा, तो ये 6 और 9 और ये देखिए 196 आ गया, तो ये कितना होगा 196, दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा 6 4 10 और ये 10 और ये 3 + 4 डेट इज़ 5 और ये 2, तो एल स्क्वायर इक्वल टू कितना 2500, तो ये आपका आ जाएगा अंडर रूट, तो अंडर रूट 2500, तो एल इक्वल टू होगा आपका 50, तो आपकी जो स्लैंट हाइट आएगी वो आएगी आपकी 50। अब हम लोग को क्या निकालना है इसका कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल होता है, तो हम लोग को स्लैंट हाइट भी पता चल गई, तो यहाँ पे हम लोग नोट कर लेंगे स्लैंट हाइट इसकी कितनी दी है 50, ठीक है, तो इसको हम लोग रफ कर लेते हैं और थर्ड पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। अगर आपको ये शॉर्ट ट्रिक वाला जो वीडियो है अगर वो चाहिए तो मैं आपको क्यूब निकालना और स्क्वायर निकालना आपको शॉर्ट ट्रिक से वीडियो में बता दूंगा, ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में मैसेज करिएगा तो मैं आप बना दूंगा अगर रिक्वायरमेंट होती है, अदरवाइज़ तो चलिए देखते हैं। तो देखिए क्या है आपका थर्ड पार्ट कर्व सरफेस एरिया, तो लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल टू कितना होता है पाई आर एल, ठीक है, हमने बोला कि अगर पाई की वैल्यू दी है तो ही हमें 3.14 लिखना है, अदरवाइज 22/7, तो क्या लिखेंगे 22/7, इसको रेडियस कितना है पता है 14, और लेंथ अभी हम लोगों ने निकाला है स्लैंट हाइट कितना है 50, तो यहाँ से इसको सॉल्व कर दें 7 2 जाओ तो कितना होगा 22 इंटू 2 इंटू 50, मल्टीप्लाई करेंगे 22 इंटू 100 डेट इज़ 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रखिएगा कि यूनिट का, कि यहाँ पे क्या है हम लोग सरफेस एरिया निकालना है, अगर वॉल्यूम निकालते हैं तो क्यूबिक होता है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 क्लास 9 के लिए क्या है क्वेश्चन, देखिए लिखा है कि अ right triangle ABC which sides 5 cm, 12 cm and 30 cm। तो एक हम लोग पहले क्या करते हैं एक राइट एंगल बना लेते हैं, मतलब राइट ट्रायंगल, तो इसका कर लेते हैं हम लोग राइट ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक, राइट ट्रायंगल बना लिया जिसकी साइड क्या दी है 5 सेंटीमीटर, तो 5 क्या हो गई ये आपकी 5 हो गई, ठीक है, ये आपके 5 सेंटीमीटर, दूसरी क्या है 12 सेंटीमीटर, और ये आपकी लॉन्गेस्ट साइड जो होती है हाइपोटेनस दैट इज 13। अब क्वेश्चन क्या है कि इस रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर, हम लोग क्या करते हैं इसको घुमाते हैं किसके अराउंड 12 सेंटीमीटर के अराउंड। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया अबाउट रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर, हमें किस साइड के अबाउट घुमाना है इसको 12 सेंटीमीटर का। तो जैसे मान लीजिए पंखा है आपका एक, ये जैसे पंखा होता है आपका, ठीक है, तो पंखा किसके रिवॉल्व घूम रहा है, तो वो आपका क्या होता है, ये देखिए इसकी रॉड लगी होती है, सेम एज ये भी जब घूमेगा तो इसको क्या कुछ ना कुछ सपोर्ट चाहिए होगा, वो क्या है वो एक्चुअल में उसकी साइड है, तो साइड क्या बोली है कि 12 सेंटीमीटर साइड के अबाउट हमें क्या करना है घुमाना है। तो अब हम लोग का जो फिगर होगा वो क्या होगा इस तरीके से, ठीक है, क्यों, क्योंकि हम लोग की साइड क्या हो जाएगी 12 सेंटीमीटर ये और 5 ये,
और ये आपका क्या होगा 13। क्यों? क्योंकि 12 सेंटीमीटर के अराउंड घुमाना है हम लोग को, ठीक है, 12 सेंटीमीटर के अराउंड घुमाना है। और इसका जो बेस है वो 5, और हाइपोटेनस तो चेंज नहीं होते, हाइपोटेनस कितना होगा इसका 13 ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ अब क्या हो गया, अब इसको अगर जैसे हम लोग ऐसे घुमाएं इसको, ये अगर जैसे ऐसे घूमेगा तो ये ऐसे 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 एक्चुअल में ये क्या बना देगा, एक कोन बना देगा। मीन्स डैट अब ये इस तरीके से क्या बना देगा, जब ये घूमेगा तब ये कोन बना देगा, ठीक है। ये क्या बनाएगा, कोन बनाएगा। तो देखिए ये क्या हो गया, एक राइट सर्कुलर कोन हो गया। अब जब राइट सर्कुलर कोन हो गया तो इसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, रेडियस होगी। तो रेडियस यहाँ पे कितना आ रही है, हम लोग को पता है यहाँ पे रेडियस आ रही है इसकी 5, ठीक है। स्लैंट हाइट कितनी आ रही है, डेट इज 13, और हाइट इसकी कितनी आ रही है, डेट इज स्मॉल h इक्वल टू 12। तो हमें निकालना था, वॉल्यूम निकालना था, तो हम लोग वॉल्यूम इसमें पुट करेंगे। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू, ये क्या बनना है हम लोग का, कोन बनना है। तो वॉल्यूम क्या होता है हमें पता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। यहाँ पे क्या आएगा 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस कितना आ रहा है 5 आ रहा है, तो 5 × 5, और हाइट कितनी आ रही है, डेट इज 12, ठीक। इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट नहीं करेंगे, क्योंकि जो एनसीईआरटी में सॉल्यूशन जो आ रहा है, मतलब आंसर आ रहा है वो पाई के फॉर्म में आ रहा है, तो पाई की वैल्यू हमें नहीं पुट करनी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, तो कितना आएगा 4 × 5 × 5 × पाई, तो कितना आएगा आपका 100 पाई आ जाएगा आंसर, ठीक है। क्योंकि हम लोग को एनसीईआरटी में भी पाई के ही फॉर्म में आंसर दिया है, तो इस वजह से हम लोग पाई की वैल्यू यहाँ पे पुट नहीं कर रहे हैं। तो ये आपका कितना आ गया, 100 पाई आ गया। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है अपना, कि इफ द ट्रायंगल ABC इन द क्वेश्चन 7 अबव इज रिवॉल्व अबाउट द 5 सेंटीमीटर। मतलब दिया है कि जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें इसी ट्रायंगल को हम लोग किस साइड के अबाउट रिवॉल्व कराएंगे, हम लोग कराएंगे 5 सेंटीमीटर के। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन, और फिर क्या करना है, हम लोग को वॉल्यूम उसका निकालना है। फिर आगे दिया फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द 2 सॉलिड्स ऑब्टेन इन द क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। मतलब क्या करना है कि पिछला वाला जो वॉल्यूम दिया है और जो आगे वाला वॉल्यूम, जो इसका हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे, दोनों का रेशियो फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, इसका वॉल्यूम निकालते हैं, और हमें अब किस साइड के अबाउट रिवॉल्व कराना है, 5 सेंटीमीटर के। तो सबसे पहले तो हम लोग फिगर बनाते हैं, जो हम लोग का राइट एंगल ट्रायंगल दिया था, जिसकी थी 5, 12, 13। तो ये बनाते हैं पहले। तो ये हम लोग को दिया था 5 सेंटीमीटर ये हाइट, ये 13, और ये क्या करना था 12 था। अब इसको घुमाना हमें किसके अराउंड है, 5 सेंटीमीटर के ही अराउंड घुमाना है। तो देखिए इसको अगर हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे घुमाएंगे, ठीक है, अराउंड द किसके 5 सेंटीमीटर के। तो ये देखिए कि किस हिसाब से कोन को बनाएगा, ये आपका बनाएगा लाइक दिस। तो ये धीरे धीरे डॉटेड ये क्या बना देगा, एक कोन के शेप में बना देगा, और ये भी लाइक ऐसे 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 क्या करता रहेगा, घूमता रहेगा, और ये क्या बन जाएगा आपका, एक कोन बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पहले इसका वॉल्यूम निकालते हैं। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है, इसको सॉलिड 2 कर लेंगे आगे। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू कितना होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। पाई की वैल्यू 1/3, पाई को पाई के ही फॉर्म में रखेंगे। रेडियस यहाँ पे कितनी होगी, अब इसका जो बेस है वो कितना है आपका 12 है, तो रेडियस कितनी आ जाएगी 12। तो 12 को लिखेंगे
12 इंटू 2 2 बार है। और हाइट अब यहाँ पे कितनी है, हाइट आपकी क्या है 5, क्योंकि जो साइड करनी है वो 5 करनी है, तो कितना होगा 5। 3 4 जा 12, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 इंटू 12 इंटू 5 इंटू 5, तो कितना होगा 48 इंटू 5 दैट इज 240 पाई। अब ये दोनों चीज़ तो निकल गई। अब आगे क्या करना है, आगे करना है फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टू सॉलिड। एक पहला वाला सॉलिड था, पहले वाले सॉलिड का वॉल्यूम कितना निकला था 100 पाई, इसका कितना निकला 240 पाई। तो इनका रेशियो निकालेंगे तो लिखेंगे रेशियो ऑफ टू वॉल्यूम्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड A और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड B। A वाला वॉल्यूम कौन सा है, A वाला इसको मान लेते हैं, और B किसका है इसका। तो A वाला कितना निकला है हम लोग का 100 पाई, तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे 100 पाई। दूसरे का कितना है 240 पाई, यहाँ से क्या होगा पाई पाई का कट आउट कर देंगे, और आगे आपका आएगा 100/240, 0 से 0 5 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2 2 2 जा 12 मतलब 4। तो आपका रेशियो कितना आ जाएगा 5:12। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस एक्सरसाइज को क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस कर लिया है। अब आगे के जो क्वेश्चन है उसकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए इस तरीके के वीडियोस बनाता रहूं। थैंक यू वेरी मच।